हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने फ्राइडे के जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, आज हम सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे। क्या कुछ अभी उसमें बचा हुआ है, क्या ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। तो वो सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे ओवरव्यू। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आज हमने जो स्टॉक्स पिक किए हैं दोस्तों, उनमें क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, किसमें ब्रेकआउट आने वाला है, किसमें ब्रेक मतलब क्या कुछ जो लेवल है इंपॉर्टेंट उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ लेवल हैं जो ब्रेकआउट के पास बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है ब्रेकआउट करने की, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बारी बारी करके। तो सबसे पहले दोस्तों हम उन स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किए थे। आज उन स्टॉक्स में दोस्तों अच्छा बोलेंगे। देखो देखो मार्केट क्या है अभी की डेट में। मार्केट तो कुछ सेंटीमेंट अभी तक निगेटिव ही थे, बट आज काफ़ी अच्छा नीचे से आपने देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आज रिकवरी देखने को मिली दोस्तों नीचे से। ओके, तो ठीक है। देखो लगभग निफ्टी भी 24,000 के आसपास मतलब ओपन हुआ था, और डायरेक्ट ये पूरी रिकवरी लगभग शायद 160 पॉइंट के आसपास ये निगेटिव ओपन हुआ था, और ये पूरा रिकवर हो गया था दोस्तों। यहाँ तक कि ग्रीन में भी निफ्टी चला गया था, बट अभी फिर से रेड में सस्टेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू अभी भी एक अच्छी बात यही है कि वो 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 24,200 के ऊपर। ओके, तो एक ये बात है दोस्तों। अभी भी हमने क्या बताया दोस्तों, ऐसी मतलब पूरे ग्लोबल जो सेंटीमेंट है वो पूरे निगेटिव होते हुए भी अगर हम जो स्टॉक्स पिक कर रहे हैं उनमें वो पॉजिटिव बने हुए हैं और अच्छा मूवमेंट अप साइड का देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ओके, तो हमने क्या बताया, हमने जो अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है जो दोस्तों, जो 2 से 3 दिन वाली होल्डिंग की, और 5 से 10% का हमें रिटर्न चाहिए दोस्तों, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। और ये अच्छा खासा दोस्त देख रहे हो, कभी कभी तो एक ही दिन में 10-10 12-12% का मूव आ जा रहा है, और वो स्टॉक भी हम पकड़ भी रहे हैं दोस्तों। वो हमारी मतलब लेवल में हो रहे हैं, हम उन पर डिस्कस भी कर रहे हैं। देखो, तो ये एक अच्छी बात है। ओके, हम क्योंकि देखो मूव आने को दुनिया भर में सॉरी काफ़ी स्टॉक्स हैं। ओके, बट हमें क्या उनमें हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ओके, हम उनमें इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ओके, तो पहले हम उनमें एक ओवरव्यू देखेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम आज जो हमने नए स्टॉक्स पिक किए हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, तो हम बारी बारी करके अब समझ लेते हैं कि क्या जो हमने फ्राइडे के दिन जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, क्या उनमें कोई नई अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। ओके। हम्म, तो हाँ, हमने दोस्तों अभी हम पहला स्टॉक्स ले देते हैं। अगर आपको अपने हमने यही हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ एक बात, कि अगर आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने सेटअप पे बिलीव है दोस्तों, बिलीव करना जब तक नहीं आओगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते दोस्तों। ओके, तो हमने देखो हमने तो फिलहाल हालांकि फ्राइडे को इसमें से हम निकल गए थे, क्योंकि हमें लगभग 11% का रिटर्न इसमें मिल गया था। हमने यदि आपको याद हो तो हमने एक स्टॉक्स आपको बताया था, कौन सा, ये लेवल दोस्तों, ये पेटीएम दोस्तों। जैसे ही ये लेवल का हमें यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ही हमने आपको, और इससे पहले भी हमने इसको 2 टाइम्स हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया दोस्तों। ओके, एक एक तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको बताया था दोस्तों, जहाँ पे ये इस लेवल हमने क्या बताया था कि इसके ऊपर अगर टिकता है तो दोस्तों इसको हम इसमें इन्वेस्ट करने का मौका है, जो कि ये रेजिस्टेंस जो लेवल बना हुआ था, ये लेवल तक हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया और ठीक ठाक यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी ये सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये लेवल जो है काफ़ी दिनों से निकाल नहीं पाया था। लगभग जनवरी फरवरी से ये इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा था। तो चांसेस थे कि इसमें एक अपसाइड का मूव अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमने 1350 का इसमें टारगेट भी दिया था, और जो कि हमारा फ्राइडे को दोस्तों ये टारगेट डन हो गया था। और आज भी इसमें देखोगे ना दोस्तों, लगभग इसने लगभग 3.5% से ज़्यादा का ही आज भी इसने मूव दिया है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या है, आपको प्रॉपर अपने सेटअप पे बिलीव करना पड़ेगा। हाँ, और दोस्तों एक बात ये भी, आपने मान लिया प्रॉपर अपने सेटअप पे ट्रेड भी लिया है और आप लॉस में तो बैठे रहे, बट जहाँ पे आपको प्रॉफिट होना होगा ना, वहाँ आप मान लिया लॉस पे, आप मान लिया आपका 10K का लॉस लिमिट था और आप 20K लॉस चला गया, वहाँ पर भी आप क्या है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो। और दोस्तों यही आपका, जिसे आपको ये टारगेट आपको ठीक ठाक देना है दोस्तों। अगर मान लिया आपको ये आप जैसे ये अभी अप साइड को जाएगा, तो आप जैसे 5 के प्रॉफिट होगा, आप
5 के प्रॉफिट देख के आप निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि इस डर से आपको ये निकाल दोगे कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, ये 5 के प्रॉफिट है ये भी ना चला जाए। इस डर से आपको क्या करोगे, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे और यहीं पे आपको ये मान लिया ये 30 के आपको प्रॉफिट देना था। ओके, तो दोस्तों हम जब लास्ट हमारा जो लिमिट था 10 के का, वहाँ पे हम 20 के पास तक चले गए, बैठे रहे और प्रॉफिट में हम जल्दी निकल गए। तो ये भी नहीं करना। अगर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कोई लेवल होता है, उसका ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे हमें रुकना है। ओके, क्योंकि वो हमारा, अगर हमारा कोई ट्रेड अपने हमारे साइड में चल रहा है ना, तो उसमें चांसेस होते हैं दोस्तों 80 to 90% दोस्त, उसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिले। अभी देख लो, इसमें 3 दिन में इसने अच्छा खासा मूव दिया, लगभग 15% का मूव 3 दिन में दे दिया। और जो कि हमने क्या है, हमारा 5 से 10% का तो टारगेट था और हमने इसमें लगभग 11% फ्राइडे को ही बुक कर लिया, तो और हम इससे एग्जिस्ट हो गए थे दोस्तों। ओके, तो ये कंडीशन है दोस्तों, आप अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए दोस्तों, आप एक दिन प्रॉफिट जरूर करोगे। ओके, अब हम दोस्तों दूसरा शेयर ले लेते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या कंडीशन बनी हुई। एक स्टॉक्स हमने बताया था आपको, हम्म पहला जो स्टॉक था हमारा यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखोगे, हाँ हमने आपको फ्राइडे के दिन इस लेवल को बताया था, क्योंकि ये देखो इसी लेवल में काफी टाइम इसने मल्टीपल टाइम इसने काफी टाइम इसने एक्सपेंड किया। लगभग ये भी जनवरी फरवरी से ही इस लेवल में ही ठीक ठाक मतलब टाइम बिता रहा था। देख लो आप, यही अच्छा खासा टाइम बिताया इसने। दूसरा क्या था दोस्तों, यहाँ पे देखोगे आप, ये पैटर्न भी हमने क्या बताया था, ये राउंडिंग पैटर्न। अगर हमने ये पहले टारगेट भी आपको दिया था, जो कि हमने क्या बताया था, लगभग 1050 का पहला टारगेट था, और जो दूसरा टारगेट हमने बताया था वो 1100। ये दो टारगेट हमने आपको बताए थे। इसमें आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, लगभग इसने 2.5% की तेजी इस स्टॉक्स में देखने को मिली, लगभग 2.5% से ज्यादा ही मूव दिया दोस्तों। तो ये देखो, आप हमने क्या बताया दोस्तों, प्रॉपर आपको सिस्टम पे अपने बिलीव करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, यही है दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन यही आ रही है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखोगे तो आ रही है। ओके दोस्तों, तो ये एक छोटा सा हर्डल है, ये लेवल। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम हो जाएगा और यहाँ से ही देखो रिजेक्शन भी लेता दिख रहा है। हाँ देखो, एक दिन में इसने लगभग 2.25% की तरफ इसने तेजी दे दी है। अब अगर इस लेवल के ऊपर टिकता है, तो हमारा जो पहला टारगेट है 1050 का, और दूसरा जो टारगेट है हमारा 1100, ये दो टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंडीशन बनी हुई, अच्छा खासा देखो, इस नीचे से ईएमए में क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला, ईएमए धीरे से एक्सपेंड भी हो रहा था, और यहाँ पे क्या राउंडिंग पैटर्न बनाया, एक अच्छा सा अपसाइड का मूव, और फिर ये पुल बैक आया। तो ये कंडीशन थी। अब क्या है, ईएमए से ही मतलब सपोर्ट ले रहा था, ईएमए का सपोर्ट लेके अच्छा खासा अप साइड का मूव हमें देता हुआ दिख रहा है। तो ये इसमें कंडीशन थी इसको बाय करने की दोस्तों। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या कंडीशन बनी हुई है। हाँ, फिलहाल इसमें यही बोलूंगा कि अभी जो जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाया है, वो नई पोजीशन अभी इसमें ना बनाए, जब तक ये इस लेवल, ये ट्रेंड लाइन हमने जो बताई थी उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता। ओके, तो ये अभी दो लेवल आपको जो दो टारगेट दिए हैं वो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, आ, जिसको उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, हमने आपको स्टॉक्स बताया था, ये क्या, ग्लेन फार्मा दोस्तों। यहाँ पे एक ये देखो ट्रेंड लाइन आ रही है, कंटिन्यू रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये देखो सेम पैटर्न बना हुआ है राउंडिंग। यहाँ पे ईएमए में अच्छा खासा क्रॉस ओवर देखने को मिला। धीरे धीरे ईएमए क्या कर रहा है, एक्सपेंड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा ये है, देखोगे सेम सिचुएशन जो अभी हमने यूटीआई एसेट में बताई थी, सेम यहाँ से पुल बैक आया और यहाँ से ये कैंडल आई। तो चांसेस हैं कि इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको टारगेट 2500 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। 2500, और जो पहला टारगेट होगा वो 2400 का। ये दो टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अब इसमें निकलना कहाँ पे, यही जो ये पुल बैक लिया ईएमए के नीचे एक भी कैंडल क्लोज कर देगा, तो हमें क्या है, जो भी लॉस होगा वो बुक करके निकलना पड़ेगा। ये लेवल हमारा लॉस का है। ओके, तो इस पे भी आप देखिए, नज़र बना के रखिए, इसमें मूव अभी बाकी है, जो कि टारगेट हमने 2400 और 2500 आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। एक तो ये हो गई सिचुएशन। अब हम देख लेते हैं अपना जो दूसरा स्टॉक्स था, उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें देखो ये लेवल काफी, इस टाइम पे हमने क्या बताया था, ये इसी के आसपास दोस्तों ये काफी अच्छा टाइम बिता रहा था, और इसी के ऊपर हमें देखो
क्लोजिंग मिली और नीचे से ये देखो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, वहीं पे अच्छा खासा जब भी इसके पास आ रहा था सपोर्ट ले रहा था, और ये ऊपर जो था ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। हमने क्या बताया कि अब जब एंट्री करना ना दोस्तों, तो ये लेवल के ऊपर क्लोज करने देना, फिर सीधा जो हमारा टारगेट होंगे दोस्तों वो 4800, ये हमें टारगेट देखने, हमने दो टारगेट बताए थे इसमें, 4800 और ये पहला जो टारगेट था वो 4600। ओके, तो हमें अब देखते हैं 1 से 2 दिन में इसमें ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 4600 हमें अभी 1 से 2 दिन के अंदर आपको अचीव होता हुआ दिख जाएगा। ओके, हाँ अभी इसके अब अगर अब दोबारा रिवर्स होता है, इसी लेवल के नीचे आ जाता है ना दोस्तों, तो फिर ये थोड़ा सा टाइम बिता सकता है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग भी दे देता है तो ये फिर थोड़ा नीचे तक आ सकता है, जो कि 4200 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा सकता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अभी इसमें पॉजिटिव है, तो हमारे टारगेट आने के चांस हैं, जो 80% चांस है हमारे टारगेट आने के। ओके, तो इस पर भी आप अपने नज़र बना के रख रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शेयर के पास। हाँ, इसके बारे में भी हमने आपको शायद बताया था, डिटेल में समझाया था दोस्तों, यदि आपको ध्यान होगा तो। क्या कंडीशन थी इसमें आपको डिटेल में इसको समझाने की? इसमें ये था, ये हमने जैसे ये रेजिस्टेंस देखो, स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, इस लेवल के बारे में हमने बात की थी। ओके, यही था हमने जैसे ही देखो, एक तो दूसरा कंडीशन ये थी, ये जो कैंडल देख रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग बिग बार कैंडल क्लोज करी थी। ओके, नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। ओके, ये ओके, ये एक रजिस्टर सॉरी सपोर्ट का काम कर रही थी, वहीं से हमें देखो यहाँ पे जब भी ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ओके, जहाँ जब भी प्राइस इसके पास आ रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या किया दोस्तों, देखो जब भी आ रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम भी देखो बनता हुआ आपको दिख रहा है। ओके, एक तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अगर इसको नीचे आना होता था ना, तो ये या तो लो को ब्रेक करता, या यहाँ तक कम से कम आना चाहिए था 1200 तक, बट ऐसा नहीं किया। यहाँ पे देखो अलग टाइप की सिचुएशन बनाई, जो कि डबल बॉटम भी इसको बोल सकते हैं हम। ओके, यहीं पे देखो सपोर्ट लिया लगभग 1300 के पास हो। ओके, और जो कि नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी तो इसमें, और तीसरा ये मूविंग एवरेज का भी, तो तीनों, एक तो प्राइस एक्शन का सपोर्ट था, दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, तीसरा मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लिया। तो दोस्तों इसमें चांसेस थे कि इस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दे दी, तो हमने यही बोला था कि इसमें अभी अब इसमें क्या है, अप साइड का मूव अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। ओके, हाँ यहाँ पे हो सकता है कि 1 से 2 दिन आपको टाइम बिताता हुआ देखे, फिर या हो सकता है इस लेवल को दोबारा टेस्ट भी करने आए, या यहीं पे अगर कल की कैंडल और रुकता है तो फिर ये नीचे टेस्ट नहीं करेगा, फिर सीधे एक और आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता हुआ दिखेगा दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। ओके, ओके, तो हमने इसमें जो टारगेट दिए थे वो दोस्तों 1500, और जो दूसरा टारगेट दिया था वो हमने 1620, ये दो टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सिंपल, अगर कल अगर इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो फिर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, देखेंगे कि यहाँ पे क्या कैसे ट्रेड कर रहा है, क्या टाइम बिता रहा है, या फिर हाँ। ओके, अभी तक इसमें कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो इसका ट्रेंड है वो अपसाइड का मतलब रिवर्स हो चुका है। ओके, तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास और उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है, हमने इसमें एक आपको सिचुएशन बताई थी दोस्तों, क्या यदि आपको याद हो, ये इसने स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको निकाला था दोस्तों। ओके, हाँ उसके बाद क्या है, हमने एक क्या बता, अगर ये मार्केट निगेटिव ट्रेंड को फॉलो करेगा तो दोस्तों ये सेम सिचुएशन बनाया, पुल बैक लिया, सेम यहाँ पे जब बाइंग आने लगी ना दोस्तों, क्या है, हमने क्या बताया कि अगर ये इसमें बाइंग आनी रहेगी तो ये क्या है, जो पुल बैक दिया आज मंडे के दिन आपको यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी। हाँ, दूसरा यही है दोस्तों, इसने ईएमए से रिजेक्शन भी लिया, अभी देखो इसमें इन्वेस्ट करने का मौका अभी अभी नहीं है, इसमें इन्वेस्ट अभी अवॉइड करेंगे, बट इसको हमने इसलिए रखा था वॉच लिस्ट में, क्योंकि ये क्या है, हमने क्या बताया कि अच्छी खासी यहाँ से बाइंग देखने को मिली, एक पुल बैक पेंडिंग पेंडिंग पड़ा था, तो ये मैं चाहता था कि इस लेवल तक आए और फिर यहाँ से ये क्या करे, बाइंग इसमें देखने को मिले, सेम वैसा हो रहा था, बट यहाँ पे सस्टेन बाइंग जो थी वो सस्टेन नहीं हुई, जो बायर थे वो वीक है, तो अभी भी इसमें सेलर जो है वो डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं, तो कल के दिन हो सकता है कि आपको स्ट्रॉन्ग आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखे। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अगर 4800 तक
4800 के आसपास आता है, फिर वहां पे देखेंगे कि इसमें क्या सिचुएशन नई बन रही है। अगर कोई बाइंग की सिचुएशन आएगी तो फिर वहां पे देखेंगे इसको। ओके, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिस जो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसने क्या किया था, ये देखो दोस्तों, इस लेवल का ब्रेकआउट। ओके, यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये पे काफी मतलब यहाँ पे अच्छा खासा देखो टाइम बिताया, उसके बाद फिर ऊपर लिया, फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ पे भी देखो 3 से 4 दिन इसने टाइम बिताया। अब ये रेजिस्टेंस जो था वो बना हुआ था, उसके ऊपर ही टाइम बिता रहा। तो इसमें चांसेस है कि 1 से 2 दिन में आपको हो सकता है कल ही आपको ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। तो पहला जो टारगेट हमारा 4800 और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 4950। ये दो टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर इसके नीचे आएगा, इस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। नीचे से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी आ रही, तो ये उसको भी फॉलो कर रहा है। ईएमए जो है हमारा इंडिकेटर, वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो इस पे आप नजर बना के रखिए। इसमें 80% चांस है कि इसमें अप साइड का मूव अभी बाकी है। ओके दोस्तों, तो इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास और उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है नेट बहुत स्लो है, ये कौन सा है। हाँ, इसको मैंने क्यों बताया था दोस्तों, यदि आपको याद हो तो हमने इस शेयर को क्यों बताया था। हमने क्या बताया, जब भी कोई कैंडल स्टिक, अगर आपको ये देखो सपोर्ट के आसपास ये अच्छा खासा सपोर्ट भी आ रहा है, ये लेवल देखो अच्छा खासा सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट जोन है। तो यहीं पे जो कैंडल बनी थी ना फ्राइडे वाले दिन दोस्तों, ये क्या है, डोजी कैंडल रहती है। ओके, ओके, तो ये क्या है, ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। देखो अनडिसीजन कैंडल होती है, मतलब इसमें ना कोई बायर जीता है ना कोई सेलर जीता है। हाँ, अभी देखो ट्रेंड तो वैसे भी निगेटिव है, बट अगर इसमें क्या होता है कि इसमें इसके ऊपर हाई या लो, जो डोजी कैंडल हमने आपको बताया था कि जो इसका हाई एंड लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अभी तो देखो ना, आज ये हाई टूटा है और ना ही लो टूटा है। अगर ये इसके हाई के ऊपर निकलती है तो ये फिर ये एक तो सपोर्ट के आसपास बन रही है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसके ऊपर हाई हाई के ऊपर ये निकलती है तो इसको भी आप नजर बना के रखते। केवल इसको मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे आपको बताया था। अगर इसका नीचे का लो ब्रेक होता है दोस्तों, तो फिर ये सपोर्ट जो है ये भी आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा, जो कि 1160 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर ये हाई के ऊपर निकलता है तो, और इसके ऊपर अगर टिकता है, तो फिर ये नया हाई लगाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो रेड कैंडल बनी है। अब अगर इसमें अप साइड का मूव आना होगा तो इसको अब निकालना बहुत ही जरूरी है, यानी कि 1360 के ऊपर इसका टिकना बहुत ही जरूरी है। तो इस पे भी आप नजर बना के रखिएगा। अभी इसका हाई एंड लो टूटा नहीं है, जब भी टूटे तो इस पे भी नजर एक आप बना के रख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास। ये कौन सा था, उस पर भी देख ले। नो, बस ये हमारे वो स्टॉक्स थे दोस्तों जो हमने क्या किए थे दोस्तों, जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किए थे। अब हम उन स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जो आज हमने पिक किए हैं। उनमें क्या कंडीशन बन रही है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल समझेंगे दोस्तों चार्ट पे, और बारी बारी करके हम एक एक स्टॉक्स ले लेते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा आज का जो पहला स्टॉक्स है उस पर बात कर लेते हैं। नेट बहुत स्लो है दोस्तों, साला एयरटेल का ना वाईफाई, उसमें नेटवर्क बहुत स्लो आता है दोस्तों यार। डीवी स्लेव। ओके दोस्तों, तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं। नेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, ये देखो दोस्तों, अभी क्या है इसमें, हम एक सीन देख लेते हैं दोस्तों। क्या, अब इस पे आपको कल जो है नजरें बना के रखनी पड़ेगी। इसमें चांसेस, क्योंकि देखो अगर इसको नीचे जाना रहता है दोस्तों, तो यहाँ से देखो एक अच्छा खासा क्या है, ट्रेड हमारा अप ट्रेंड में है। ओके, ऑलरेडी बहुत अच्छा इसने मूव दिया है। देखो यहाँ से अब ये लेवल देखो, यहाँ पे भी पुल बैक, यहाँ से फिर
यानी ये लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि डबल बॉटम की भी सिचुएशन देखने को मिली। तो यहाँ पे एक आज जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी बाइंग कैंडल है कैंडल। चांसेस इसमें मतलब 70% चांस है कि ये कल इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हाँ, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये इसके ऊपर रुकना चाहिए, इस लेवल के ऊपर ना दोस्तों। अगर टिकता है तो ये बड़ा रिटर्न हमें देके जा सकता है। ओके, जो कि इसमें हमें जो टारगेट मिल सकते हैं वो 7050। एक तो ये हो गया 7005, और दूसरा जो होगा 7160। ये दो टारगेट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल के ऊपर टिकता है तो। और जो तीसरा टारगेट होगा 7200, सॉरी 40, ये आपको तीनों टारगेट आपको 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन पे भी, इस पे भी नज़र बना के रखिए। अच्छा खासा नीचे से सपोर्ट बनाया है, डबल बॉटम वाली सिचुएशन भी बनाई है दोस्तों। तो चांसेस हैं यहाँ पे, देखो ये जब तक इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें अभी थोड़ा सा हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ओके, ये कंडीशन बनी हुई। ईएमए का डायरेक्शन भी जो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे हो गया था, सेम डब्ल्यू पैटर्न ईएमए धीरे धीरे एक्सपेंड भी हो रहा है, तो इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। एक अच्छा खासा इसमें अपसाइड का मूव मिल सकता है, तो नज़र बना के रखिए इस लेवल पे। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा पहला स्टॉक्स। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक्स की तरफ, उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा। हाँ, ये देखो दोस्तों, हमने, यदि आपको याद हो ना, तो जिस दिन ये कैंडल आई थी ना, जिस दिन ये चार्ट पे ये कैंडल बनी थी दोस्तों, उस दिन हमने इसका डिस्कस भी किया था। हमने बोला था कि इस लेवल के नीचे, यानी कि जब तक 1400 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक आप इसमें क्या करोगे, टिके रहना दोस्तों। और देखोगे तो दोस्तों ये जो लेवल है यहाँ पे देखोगे दोस्तों, मल्टीपल टाइम ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसलिए आप देखोगे काफी समय से, लगभग मार्च से ये इसी लेवल का रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। इस लेवल के नीचे इसने ब्रेक नहीं कर पाया, मल्टीपल टाइम इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है दोस्तों। तो यहीं से देखो ईएमए भी बिल्कुल फ्लैट था दोस्तों, चांसेस थे कि इसमें एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिले। जैसे ये कैंडल बनी थी उसी दिन हमने इसमें अपने एक वीडियो में एनालिसिस किया भी था इसका। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया था, प्रॉफिट बुक लिया था। हमने कहा जब तक इस जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, इसका लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1400 का था दोस्तों। और देखो वहीं से अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया, और आज की कैंडल देख लो दोस्तों, एक अच्छा खासा इसमें मूव आपको देखने को मिला, जो कि लगभग 4% का रिटर्न आज दिया है इसने। ओके, तो इसमें भी अभी नजर बना के रखिए। इसमें हमें जो टारगेट अभी देखने को मिल सकते हैं 1560, और दूसरा जो टारगेट होगा दोस्तों वो 1640। ये दो अभी तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस पे भी नज़र बना के रखिए अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट दिया, और काफ़ी 4-5 महीने से एक ही जगह पे पड़ा हुआ था, तो इसमें अप साइड का मूव आना जरूरी था दोस्तों। तो आज आपको वो मूव देखने को मिला। ओके, इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, प्रॉपर आप जो रिस्क मैनेजमेंट करते हो ना, उस पे आप प्रॉपर, जब तक आपका रिस्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप पोजीशन से स्क्वायर अप मत किया करो दोस्तों, क्योंकि वो फिर हमने आपको बल्कि डिटेल में एनालिसिस भी करके बताया था दोस्तों। अब हमारा जो आज का तीसरा जो स्टॉक है उस पर भी बात कर लेते हैं, चोला मंडलम करके है। चोला, हाँ ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी आज देख लीजिए, इसमें एक सीन हमें आज देखने को मिला आज। भाई खुल जा यार, बहुत स्लो चल रहा है दोस्तों। ये देखो आप, देखो ये स्ट्रॉन्ग जो लेवल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड कर रहा है ये। ओके, हमें देखो सिंपल है, इसमें स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल है। क्या, ये देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है ये लेवल। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, मल्टीपल टाइम देखोगे इस लेवल को निकाल ही नहीं पा रहा। यहाँ पे अच्छा खासा देखो टाइम बिताया, फिर भी यहाँ पे गया और
नीचे से धड़म। ओके, अच्छा खासा यहाँ पे देखो डबल बॉटम सिचुएशन देखने को मिली, और यहाँ से अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिली। दूसरा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेम टाइम बिता रहा है यहाँ पे। अब टाइम बिताने पे दो ही सिचुएशन है दोस्तों। यहाँ पे देखो बाइंग का, इसको आज मैंने बाई कर लिया है दोस्तों। क्यों? देखो यहाँ पे हमने बाइंग करने का तरीका एक है ईएमए का, जो बिल्कुल अपसाइड का है, यानी अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है ईएमए से। दूसरा, ये रेजिस्टेंस पे ही अगर इसी लेवल के नीचे आएगा तो मैं इससे तुरंत बिना मोह माया के इसको सोचे समझे निकाल दूंगा। एक बात, यानी कि जो हमारा रिस्क है ना वो बहुत ही कम है यहाँ इस लेवल पे बाई करने का। दूसरा, इसमें रिवार्ड अगर इस लेवल के ऊपर टिकता है ना तो दोस्तों ये देख रहे हो, जो ये रिवार्ड, ये मूव, इस तरीके से आपको मूव हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे रिवार्ड बहुत बड़ा मिल सकता है। ओके, जो कि इसी लेवल पे आज आपको रिजेक्शन भी देखने को मिला है। तो चांसेस है कि इसमें अगर अपसाइड का मूव आता है तो हमारा जो टारगेट, देखो मूव कितना भी बड़ा है, बट हमारा जो टारगेट है 5 से 10% वाला, मैं उसी पे काम करता हूँ। मैं अपने रूल ब्रेक नहीं करूंगा। जैसे ये आएगा मैं निकल जाऊंगा। मैं इतना बड़े मूव का मतलब एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलता हूँ। हम अपने टारगेट पे काम करते हैं, जो हमने बना रखा, डिसाइड कर रखा है 2 से 3 दिन वाला। ओके, अगर ये 2 से 3 दिन में अचीव होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तब भी हम अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, क्योंकि मैं महीनों वाला ट्रेडर नहीं हूँ, यानी एक ही शेयर में कि महीने भर इन्वेस्ट करता रहूँ, तो ऐसा मेरे पास नहीं है। ओके, तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड कर रहा है। अब हम चलते हैं जो आज का हमारा जो लास्ट शेयर है उस पर भी बात कर लेते हैं, और जिसका नाम है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, महिंद्रा, सॉरी, इसमें क्या सिचुएशन है उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ओके, आज दोस्तों नेट बहुत ही स्लो चल रहा है, तो इसके लिए सॉरी यार, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नेट तो बहुत अच्छा खासा स्पीड वाला है, बट वो यहाँ पे कभी 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 नहीं चलता है दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप ये देखो, ये देखो, ये लेवल आप देख लो दोस्तों। ओके, अच्छा खासा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है ये जोन। ओके, दूसरा, ये देखो काफी इसने टाइम बिताया, लगभग मार्च से इसी लेवल में ट्रेड कर रहा है। कोई मूवमेंट इसमें ना, मतलब डाउन साइड का दिया है ठीक ठाक, और ना ही अप साइड का मिला है। आज जो कैंडल देखने को मिली दोस्तों, ये कैंडल एक पैटर्न है दोस्तों। ओके, यदि उसमें यदि आपको मैंने इंगल्फिंग, ये जो देख रहे हो ग्रीन कैंडल, ये पूरा समा रही है दोस्तों। ओके, हाँ, हालांकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, साइडवेज में कोई एग्जिट काम करता नहीं, बट इस पे नजर बना के रखिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को अप साइड का मिल सकता है दोस्तों। ओके, क्यों? क्योंकि ये काफी दिनों से, 4-5 महीने से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। दूसरा, ईएमए बिल्कुल फ्लैट है। अब यहाँ से अगर अप साइड का मूव आएगा तो अच्छा खासा आएगा। जो इसमें जो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, वो पहला टारगेट 3400, अगर इसको भी निकालता है दोस्तों तो ये दूसरा टारगेट होगा वो 36। बड़े बड़े टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, कंडीशन एक ही है कि ये 3200 के ऊपर ये टिकना चाहिए दोस्तों। ओके, तो इसमें चांसेस है, इस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि ये लेवल काफी दिनों से इस लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट किया। ओके दोस्तों, तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। आप इसको कंटिन्यू वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर ये 3200 के ऊपर टिकता है तो पहला जो टारगेट होगा वो 3400, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 3600 होगा। ओके, तो ये आज के स्टॉक्स थे जिन पे हमने डिटेल में एनालिसिस किया। और चीज़ें देखो दोस्तों, जब तक आप खुद ट्रेड एंड बैक टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, उतना ही अच्छे आप ट्रेडर, आपकी ट्रेडिंग जो है उसमें निखार आएगा दोस्तों। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करो और आप इन्वेस्ट करो। ओके, अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में, अगर आप 2 साल तक का आपका इंट्राडे मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इन्वेस्ट करो। देखो, आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा खासा स्टॉक्स पे एनालिसिस करके ला रहा हूँ। कुछ अपना भी थोड़ा जो आपने सीखा है उससे एनालिसिस करिए, और फिर इन्वेस्ट करिए दोस्तों। फिर देखिए आपका जो कैपिटल है वो कैसे मतलब ग्रो करती है दोस्तों। ओके, हमारा मेन क्या मकसद है यार, कैपिटल को बचाते हुए इसको ग्रो करना है। ओके, यही तो करना है ना, कैपिटल को ग्रो करना। हम इंट्राडे में भी यही कर रहे हैं। हाँ, इंट्राडे में आपको मान लिया कभी कभी 50% भी रिटर्न मिल जाता है, बट ये आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि ये 50% जाता भी है। ओके, इसमें दोनों चांसेस है। बट इसमें क्या है, इन्वेस्ट में क्या है, इसमें मान लिया, चलो इसमें भी चांस है, मान लिया कि आज आपने अच्छा खासा एनालिसिस किया, बट वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर मान लिया आपका 5% का लॉस हो भी गया तो वो कल को रिकवर भी हो जाएगा। बट इंट्राडे में क्या है, वही पैसा आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पैसा गया वो फिर बिल्कुल गया।
तो ये चीजें हैं। मार्केट देखो, हम अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्रॉपर चार्ट देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल मार्केट को ऊपर जाना ही है जाना। ओके, तो हमने देखो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बना के चले हैं यार। देखो 2 से 3 दिन के अंदर हम अगर 5 से 10% का रिटर्न बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है यार, बहुत बड़ा रिटर्न है। आप अपनी कैपिटल के अनुसार अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप नए सीख रहे हो ना, और आपके पास मान लिया 50K ही कैपिटल है ना, अगर डेली का आप 5 से 10 सॉरी, अगर डेली का मान लिया 2,000 रुपये भी अगर इस पे बना रहे हो ना, तो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा। इसकी वैल्यू करो, धीरे धीरे कैपिटल ग्रो होगी। अगर मान लिया ये 2,000 आप डेली का बना रहे हो अपनी कैपिटल पे, और यानी 20-22 दिन लगभग ट्रेडिंग के होते हैं एक महीने में, 2 दिन और छुट्टी निकाल दो, तो मैं 20 ही मान के चल रहा हूँ। ओके, तब भी आप देखोगे ये क्या है, एक महीने के अंदर आपकी जो कैपिटल है लगभग क्या है 90K पहुंच रही है, यानी लगभग लगभग आपकी कैपिटल क्या हो रही है, डबल हो रही है यार, डबल। ये देखो आप महीने के हिसाब से देखो ना, ये कितना बड़ा रिटर्न है, यानी 100%, यानी 90% का रिटर्न आपको मिल रहा है यार। लगभग 90% का रिटर्न या 80% का रिटर्न आपको अगर महीने में मिले तो बहुत है, 70-80% का यार। ये देखो ना आप, और दूसरा आप सीख रहे हो चीजें, ताकि कल आप इसी पैसे से आप क्या करोगे, इंट्राडे में आप इन्वेस्ट कर पाओगे, वो ट्रेड कर पाओगे, और अच्छा खासा आप ट्रेडिंग कर पाओगे दोस्तों। तो इंट्राडे में भी आप टिक पाओगे, क्योंकि वो उसमें आपको पैसा खोने का डर नहीं होगा, आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। और दूसरा, आपने मार्केट में 5-6 महीने 1 साल जो भी आपने सीख के दे रहे हो, आपने चीज़ें सीखी है, तो उसमें क्या है, आपका जो कैपिटल है वो जाने के चांसेस जो है ना, वो लगभग 30% रहेंगे, और आपका जो विनिंग रेशियो रहेगा दोस्तों, वो 70% तक रहेगा। ओके, तो आपको देख लो, अब आपको डिसाइड करना है दोस्तों कैसे ट्रेड करनी है। ओके, डायरेक्ट ऑप्शन में जा रहे हो, अपनी कैपिटल गंवाना चाहते हो, या फिर इन्वेस्ट करके धीरे धीरे सीख के आप ऑप्शन में आना चाहते हो, ये चॉइस इज योर्स। ओके, तो अब चलिए, ये हो गए सारे स्टॉक्स पे हमने बात कर ली। अब हम वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, और दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।